अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ब्लॉगिंग में आप अपने ब्लॉग के थीम की सेटिंग्स को कैसे चेंज करेंगे। आपकी थीम का बैकग्राउंड क्या हो, आपके थीम के लेफ़्ट राइट के मेन्यूज़ और कलर स्कीमिंग वगैरह क्या होगी, वो आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी यूट्यूब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आप तक पहुंच सके। चलिए जी शुरू करते हैं। ये आपका ब्लॉग है। अगर मैं अपने ब्लॉग पे चला जाता हूँ, इस ब्लॉग के अंदर ये डाउनलोड सॉफ्टवेयर वाले ब्लॉग में ये 29 मेरे पास पोस्ट हैं। इसके लेफ़्ट मेन्यू पे अगर हम देखते हैं तो ये थीम का आइकन बना हुआ है। इस थीम के आइकन को क्लिक करेंगे हम तो थीम वाले आइकन को क्लिक करेंगे तो इस पर ये कस्टमाइज़ का बटन बना हुआ होगा। इस कस्टमाइज़ वाले बटन को क्लिक करेंगे तो इसका जो लेआउट है टेम्पलेट का वो अपलोड हो जाएगा। इसमें देख रहे होंगे ये बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं और ये मेरा सेलेक्टेड टेम्पलेट है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसका ये टॉप का है, लेफ़्ट राइट और ये इस तरीके से है। हम यहाँ से शुरू करते हैं वन बाय वन करके। ये थीम्स है। अगर आपने थीम चेंज करना है तो अपना यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट। बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स यहाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप थीम नहीं चेंज करना चाहते और बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। ये इसका इमेज है। अगर आप इमेज को ही चेंज करना चाहते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो ये इमेज चेंज हो गया यहाँ पे। अगर मैं ये वाला करने के बाद इसको डन कर देता हूँ या ये वाला करके मैं इसको ऐसे डन करता हूँ तो ये मेरा अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे अप्लाई टू ब्लॉग तो ब्लॉग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उसका कलर इसकी उसी हिसाब से कलर स्कीमिंग सेट होती है जिस हिसाब से ये बैकग्राउंड का इमेज होता है। अगर मैं इसमें ग्रीन कलर लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसको उसी तरीके से ग्रीन कलर लेके आएंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा इस स्कीम के ऊपर। ये मुख्तलिफ़ कलर की सेटिंग्स हैं, ये आप सेट कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं ब्लॉग के ऊपर तो वो ये कलर स्कीमिंग सेट हो जाएगी, मेन कलर थीम। इसी तरीके से अगर आप एडजस्ट करते हैं विड्थ, ठीक है, एंटायर ब्लॉग आपका कितना उसकी पिक्सल्स होने चाहिए, देखें श्रिंक होता जा रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। जिस किस्म का आपका रिकॉर्ड है या नीचे लाइव में व्यू में आपका ये शो हो रहा है किस तरीके से ये स्ट्रेच होता जा रहा है। इसका लेफ़्ट जो साइड का मेन्यू है, ये वाला मेन्यू, अगर इसकी आपने विड्थ वगैरह कम करनी है तो आपने इस तरीके से आप इसकी विड्थ और ये कम करेंगे। इसको भी अगर राइट वाली करनी है तो राइट वाली करेंगे इस तरीके से। ये क्यों की जाती है? ताकि आपके यहाँ एड्स लगे होंगे, जैसे यहाँ नीचे ऐड लगे हैं, ये चीज़ें हैं, ये सेटिंग्स हैं। इसकी अगर मैं थोड़ी इस तरीके से सेटिंग करूँगा तो ये प्रॉपर एक अलाइंड फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी तरीके से इसका लेआउट किस किस्म का होना चाहिए। अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये रखा हुआ है कि लेफ़्ट मेन्यू भी होना चाहिए, वो होना चाहिए, राइट मेन्यू होना चाहिए और टॉप का होना चाहिए। अगर आप सिंगल करते हैं तो ये सिंगल पे आ जाएगा। अगर आप एक ही साइड पे डबल मेन्यूज़ इस तरीके से रखेंगे, ये डिफरेंट किस्म के हैं। अगर एक सिंगल करना चाह रहे हैं राइट साइड, वो देन राइट साइड का मेन्यू इस तरीके से आ जाएगा आपका। इसको करके अप्लाई करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। और लास्ट वन है जी एडवांस। एडवांस में आप इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। आप पेज का टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, उसके लिंक्स का कलर कैसे होना चाहिए, ठीक है जी, उसका ब्लॉग का टाइटल किस फॉन्ट में किस उस तरीके का होना चाहिए, और टैब बैकग्राउंड, पोस्ट टाइटल, डेट, पोस्ट, जो आपके गैजेट्स लगते हैं, आपका फुटर है, ये सारी सेटिंग यहाँ से आप चेंज करें और यहाँ अप्लाई करते रहें ब्लॉग पे। जो ही अप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। आज के ट्यूटोरियल में आपने किसी भी ब्लॉग का जो थीम का डिज़ाइन है वो आप चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।